अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो स्पेशल है 3 बीमारियों से मुतल्लिक़। अगर आपके घर में या आपको या आपके किसी जानने वालों को अस्थमा की बीमारी है, दमे की बीमारी है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। नंबर 2 पे अगर आप के बाल झड़ रहे हैं और आप गंजपन की तरफ जा रहे हैं, आपके सर के बाल निकल रहे हैं, तो आपको भी ये वीडियो लाजमी देखनी है। नंबर 3 पे वो माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उनका दूध पूरा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एक बूटी है जिसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में दूधी कहा जाता है। इसको अस्थमा बूटी भी कहा जाता है, इसको दमा बूटी भी कहा जाता है। तो ये अगस्त के बाद निकलने वाला एक आम जड़ी बूटी है जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बकसरत पाई जाती है। तो इसको मकामी ज़ुबानों में हज़ारदानी भी कहा जाता है और ये नवंबर तक रहता है। नवंबर के बाद इसने ख़त्म हो जाना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नवंबर से पहले पहले इसका इस्तेमाल किया जाए, या अगर नहीं तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको काट के आप इसको सुखा सकते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसका आप कोई सा भी शाख तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलता है। इसमें 2 किस्में होती है, एक हज़ारदानी कला और एक खोर्द। दोधी कला और दोधी खोर्द भी कहा जाता है। दोनों की एक ही जैसे ख़वास है। तो दमे के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल इस तरह है कि आपने, अगर आपके पास ताज़ा अवेलेबल है, तो आपने इसको काट के इसका कावा बनाना है और दिन में 2 मरतबा आपने स्पेशली रात को सोने से पहले मरीज़ को देना है। होप के 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपका दमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आते हैं जिन लोगों के बाल जड़ते हैं, जो लोग गंजे हो रहे हैं, तो उनके लिए इसको किसी चीज़ में, ग्राइंडर में या किसी और, इसका पेस्ट बना के अपने बालों पे लगाएं। 4 से 5 हफ्ते तक मुसलसल लगाने से आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। इसमें इतना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं। आपने पत्थर के ऊपर इसको पीस कर इसका पेस्ट सा, क्रीम सा बनाकर आपने बालों के ऊपर लगाना है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं वो माएँ जिन लोग जो अपने बच्चों को फीड कराती है और बच्चों को दूध नहीं पूरा हो रहा है, उनके लिए स्पेशली इसको सुखा के, इसको काट के साए में सुखा के आपने दूध के साथ एक एक चम्मच इसका पाउडर बना के, तो वो दूध के साथ उनको देना है, माओं को देना है। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं मुस्तकिल में आपको एक और पौधे के, जिसको होम्योपैथिक की एक मशहूर दवाई आपको जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे, बेलाडोना। ये बेलाडोना का प्लांट है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा ये आपको नज़र आ रही है अश्वगंधा, इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, लाइक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और शेयर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। शुक्रिया।